तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा का पहले का। यानी कहने का मतलब उसका संबंध इस तरीके से उसने दिया है कि पहला दूसरा तो तीसरा का संबंध आपको बताना है कि जापान का अगर येन लिखा है तो कैसे लिखा है, तो कोरिया का क्या होगा। तो यहाँ पर बताते हैं क्या है हम लोगों के सामने, तो मुद्रा दिया गया है, मुद्रा पर आधारित है, मुद्रा पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आधारित है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मुद्रा पर आधारित है। यानी कहने का मतलब क्या कि जापान की मुद्रा क्या है, येन है। उसी प्रकार से कोरिया देश जो होता है, जापान देश का मुद्रा येन है, तो उसी प्रकार से कोरिया देश का मुद्रा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए एक बार लगा के, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है एकदम वीडियो को रोक लीजिए ऐसे कि हाँ कौन सा होना चाहिए, वॉन कर दें, डॉलर कर दें, पाउंड। ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ये होगा। तो कोरिया देश की जो मुद्रा है क्या हो जाएंगे, वॉन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यानी जापान का येन है तो कोरिया का क्या हो जाएंगे, वान होगा। इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। यानी 2 का संबंध अगर 3 लिखा है तो 23 का संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। जैसे 2 लिखा है, फिर हम लोगों के सामने 3, इसी प्रकार से आगे बढ़े तो हम लोगों के सामने क्या दिया है दोस्तों, 23 का संबंध उसने पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक, कि 2 के बाद अगर 3 क्या है तो मान के चलिए ऐसे कर दें +1, और उसी प्रकार से 23 में अगर +1 कर दिया जाए तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो क्या कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या इस तरीके का लॉजिक लगेगा, नहीं। तो फिर यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, 2 के बाद 3 क्या हुआ है। तो देखिए 2 के बाद अगर 3 गया है तो अगला यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यानी इस जगह पर लिख देते हैं कि अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या लॉजिक चला है, लॉजिक को समझना है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या 3 आता है। उसी प्रकार से 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आएगा, तो 24 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 25 अभाज्य संख्या है नहीं, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों, 29। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ जो है 1 और स्वयं से, मतलब जिसका एचसीएफ क्या है दोस्तों 1 है, और वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। 29 देखिए कोई पढ़ाना है क्या, नहीं है। तो अभाज्य संख्या वहां से स्टार्ट होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इसी प्रकार से 7 हो गया। इस वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। याद रखना है दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर 29 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अभाज्य संख्या याद रखना है कि वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। किससे किसे कटे, 1 और स्वयं से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर 29 आ जाएगा। यानी अगली अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3 हुआ अगला अभाज्य संख्या, तो 23 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 29 है। तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। इस तरीके से अभाज्य संख्या चलते रहता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित दिया गया। इनमें से कौन सा निम्न के बीच संबंध को सही तरह से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है किरण है, महासागर है, सूरज है, तो कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए, सी होना चाहिए, बी होना चाहिए, डी होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं लॉजिक की क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है और किस तरीके से आंसर होगा। सबसे पहले आपको पता है कि किरण जो होगा हम लोगों के सामने, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, किरण हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो किरण आपको पता है कि वो सूर्य के अंदर में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, सूरज हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएंगे, सूरज आ जाएगा। तो सूरज के अंदर में आप इस तरीके से डायग्राम बना लेते, और हम लोगों का महासागर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सागर। तो महासागर तो अलग होगा, महासागर का डायग्राम क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डायग्राम आप क्या कर देंगे, अलग बना देंगे। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना एकदम दिया गया है कि सूर्य के हम लोगों का सूरज के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, किरण आ जाएंगे, और महासागर का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए आपको पता है कि किरण जो निकलता है वो किससे निकलता है, तो सूर्य से निकलता है। तो सूरज के मतलब अंदर में किरण हो जाएगा, और हम लोगों का महासागर क्या हो जाएंगे
दोस्तों अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम कई बार रिपीट कर, जो एकदम सारे क्वेश्चन सेट पैटर्न पर है, जो बार बार रिपीट किए हुए हैं और पूछे गए। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। वर्बल हो नॉन वर्बल हो, हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के समान है, यानी कहने का मतलब ये जो दिया गया है प्रश्न चित्र, कौन सा विकल्प ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए कि कौन सा होना चाहिए। तो जैसा है प्रश्न आकृति, जैसे देखिए एक एरो का निशान, एक त्रिभुज, एक इसी प्रकार से एरो का निशान ऊपर में दिया गया है। तो देखते हैं इसमें है क्या, नहीं है। इसमें तो ये वाला फिगर कहीं दिख ही नहीं रहा, ये वाला नहीं है। इसमें भी देखिए हम लोगों का है, इसमें वो वाला फिगर दिख रहा है। इसमें हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये वाला त्रिभुज जो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा और आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर तरीके का एग्जाम का क्वेश्चन है वो है ना, चाहे वो जीडी हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, या कोई स्टेट एग्जाम हो, हर एक मतलब हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न का है दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे इस प्रकार से इसका कोड यहाँ पर लिखा है, इसका कोड दिया गया है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग को हम लोग कैसे कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है पी, आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं, PA I, फिर यहाँ पर N और T। तो देख लीजिए इसका कोड क्या लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 6 लिखा है और 3 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर SHOT का कोड क्या दिया गया, यानी शॉर्ट का यहाँ पर लिखा है 8, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5, 0 और 3। आपसे पूछा गया है कि TOAST का कोड क्या होगा। तो आराम से करना है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा T। तो T के लिए कोड क्या दिया है, तो T के लिए हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से O, तो O के लिए देख लीजिए, O के लिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 0 का प्रयोग क्या है, तो 0 ही हो जाएगा। A के लिए क्या प्रयोग किया है, तो A के लिए उसने 1 का प्रयोग किया, तो 1 हो जाएगा। S के लिए देखना है कि क्या प्रयोग किया है, तो S के लिए हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से T, तो देख लीजिए T के लिए क्या प्रयोग किया है, हम लोगों के सामने 3 प्रयोग किया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 30 आएगा और 183। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 30, 183। और कैसे, तो कोडिंग डिकोडिंग देखिए, जिसका जो कोड दिया गया है उसके नीचे जस्ट दर्शा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, फिगर वाला एक सीरीज दिया है। कारण निम्न प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ABCD इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आपको यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ A के बाद क्या है दोस्तों, B है, B के बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, C है। तो C के बाद आगे जो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आना चाहिए। एक बार देख लीजिए कि लगा के हाँ कि क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसी तरीके का आकृति आएगा और इस पे क्या आ जाएंगे, D आ जाएंगे और इधर से हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी क्या होगा ये सब कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर A वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्री और कवि क्या है दोस्तों, दंपति। तो देखिए दंपति का मतलब पहले आपको समझना कि क्या होता है। तो दंपति का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, यानी एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यानी हस्बैंड वाइफ के जोड़े को ही क्या कहा जाता है, दंपति। तो श्री और कवि क्या है, कह रहा है कि श्री और कवि दंपति है। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, श्री को लिख लेते हैं इस प्रकार से, और इधर क्या कर लेते हैं दोस्तों, कवि कर लेते हैं। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया। तो हस्बैंड वाइफ के बीच ना इस प्रकार से आपको देना है, एक इधर से और एक इधर से एरो का निशान निकाल देना है। रुक जाइए थोड़ा बढ़िया से कर देते हैं ताकि समझ में आए। हाँ ये हो गया और ये इधर से हो गया। तो ये दोनों क्या है, बीच में ऐसे एरो का निशान है कि श्री और कवि क्या है, आगे लिखा है कि श्री और सरयू क्या है दोस्तों, बहना है। तो अभी तो हम लोग नहीं, यहाँ पर श्री देखिए वो वाला श्री और ये वाला श्री दोनों अलग अलग है, ये नहीं कि अलग अलग रखना। फिर लिखा है कि सामयू बहना है। आगे देखिए सामयू जो है कवि की बहन है। यहाँ से हम लोगों का क्लियर हुआ कि सामयू जो है इसकी क्या है दोस्तों, बहन है। तो इस जगह पर हम लोग सामयू को कर लेते हैं, ये इसकी बहन है। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि श्री और सामयू क्या है दोस्तों, बहन है। तो बहन है तो महिला जेंडर के लिए माइनस, इसी प्रकार से सामयू हो गया। और फिर ये दोनों इधर से यानी कि श्री
और सामियो। तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिरी हो जाएगा। तो सिरी, थोड़ा हमें रुक जाइए, यहाँ से अच्छे से कर देते हैं सिरी। तो यहाँ पर हो गया सिरी और सामियो क्या है, दोनों बहन है। महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना, एकदम क्लियर रखना है। पुरुष जेंडर के लिए प्लस। और देखिए सिरी और कवि दंपति है ना, तो ये भी बात हम लोगों के सामने थोड़ा क्लियर है कि सिरी जो होता है वो महिला जेंडर होता है, ठीक ना। और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो ये दोनों इसका बहन है। अब पूछा है कि सिरी जो है, यानी कि सिरी जो है सिरी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये सिरी जो है, कारण की सिरी जो है सिरी की क्या लगती है, इसकी इधर से पूछा है कि इससे क्या लगता है, इस साइड से जिधर से पूछा है तो इसका क्या कौन लगेगा, यानी देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। तो हस्बैंड का जो बहन है तो इसकी पत्नी से क्या लगेगा दोस्तों, ननद हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो हम लोगों के सामने क्लियर एकदम है कि क्या आ जाएगा, ननद आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा ब्लड रिलेशन का सवाल किस तरीके से रिपीट करते जा रहा है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। जैसे यहाँ पर है छिद्र, झालर, उसके बाद रिक्त, उसके बाद दरार। तो कौन सा होना चाहिए, आप एक बार लॉजिक लगाइए कि क्या आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए छिद्र हो गया, उसके बाद रिक्त हो गया, फिर हम लोगों के सामने दरार हो गया। और ये बी नंबर को आप क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो ये सभी यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या है, ये सभी हम लोगों का ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, समान शब्द है। यानी कि यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि समान क्या हो जाएंगे दोस्तों, समान अर्थी शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समान अर्थी हम लोगों का शब्द दिए हैं। इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, समान अर्थी शब्द दिए हैं। इस जगह पर कर दिए समान अर्थी शब्द दिए हैं, बस आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको पता है कि छिद्र, कहीं छिद्र हो गया, कहीं रिक्त हो गया या दरार हो गया, तो ये सभी का मतलब क्या हुआ, एक जैसा शब्द है, यानी सिमिलर जिसको कहा जाता है। यानी कि और उसी प्रकार से झालर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये झालर क्या है, एक अलग है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छिद्र हो गया, उसके बाद रिक्त हो गया, दरार हो गया, तो ये सभी समान अर्थी शब्द है, यानी एक जैसा शब्द है, एक जैसा शब्द है। लेकिन झालर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। झालर क्या इसमें मिल रहा है क्या, नहीं। छिद्र है, रिक्त है, दरार है, ये सभी एक जैसा शब्द है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया हुआ है, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए देखिए इसको आप कैसे करेंगे। सब क्वेश्चन आपका चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, या कोई स्टेट एग्जाम हो, डीआरडीओ, इसरो, जितने भी एग्जाम, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लीजिए आप इसको कैसे करेंगे। जैसे जे लिखा है, फिर हम लोगों के सामने डी, कोमा, उसी प्रकार से आई, एल और आई, फिर कोमा, इसी जगह उसने क्वेश्चन मार्क रखा है। फिर इधर लिखा हम लोगों के सामने एस और पी, कोमा, उसी प्रकार से एक्स है, और क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है। तो ध्यान से देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा कि जे से यदि आप एल पे जा रहे हैं तो यहीं से पता चल रहा है जे के बाद एल, तो प्लस क्या किया है दोस्तों, उसने 2 किया है। तो उसी तरीके से आप इस जगह पर जाने के लिए आप +2 कर दीजिए। तो एल के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, एम, और यहाँ पर ऐसा करना है कि देखिए जे से अगर एल पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ा है दोस्तों, 2 लेटर। तो एल में अगर 2 लेटर जोड़ेंगे तो एल के बाद क्या होना चाहिए, तो एल के बाद 2 लेटर करेंगे तो एम है। तो 2 से नहीं हो रहा है, यहाँ 2 से नहीं होगा। अगर हम लोग इस पे 3 ले लेते हैं, ऐसे सोचना ही नहीं कि एकदम फिक्स है कि यही होगा। अगर 3 ले लेते हैं तो एल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, क्योंकि 3 लेटर करेंगे। और ओ में अगर 4 लेटर दिए, सीरीज कैसे चलाता, यहाँ पर अगर हम लोग इस जगह पर प्लस क्या कर दें दोस्तों, 4 कर दें, तो हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। इसमें ओ में अगर प्लस आप 4 कर देंगे, एस हो जाएगा। और एस में जैसे आप 5 लेटर कर देंगे दोस्तों, तो आपका देखिए एक्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि सीरीज किस तरीके से उसने दिया था, यानी 1 2 3 4। उसी प्रकार से देखिए डी से अब की बार क्या गया है दोस्तों, आई पे गया है। तो डी से आई पे कैसे लिखा होगा, तो डी का यानी 5 लेटर का इसमें वृद्धि किया। उसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर घटते इस तरीके से डी आई पी आर, यानी कम कम सीरीज। तो अगर इस जगह पर प्लस हम लोग क्या कर लें, 4 कर लें, तो आई में 4 लेटर करेंगे तो 9 4 यानी कि 13, यानी यहाँ पर एम हो जाएगा। सीरीज को आपको देखना है कि किस तरीके से, एम से यदि इस पे जाएंगे, अगर इस पे +3 कर देंगे तो देखिए आपका पी हो जाएगा। और पी से यदि आर पे चले जाएंगे तो आपका प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। यानी एक बात
देखिए उस तरीके से सीरीज चला है, तो एक बार इस तरीके से चला हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर ओ और एम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे श्रृंखला यानी सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया है और रिपीट किया हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया, लेकिन डरना नहीं है। करे एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण को 30 किलोमीटर जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको बनाने से पहले आप देखिए, सबसे पहले आपका उत्तर पहले समझना होगा कि ऊपर में रखना है, नीचे हमको जस्ट नीचे इसका क्या रखना है, दक्षिण रखना है। इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएगा। और इधर इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा और इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, इस जगह पर आपको रख देते हैं पूर्व। अब आपका आंसर निकल जाएगा। इतना ही समझना रहता है मैन कि ये हो गया हम लोगों का उत्तर का डायरेक्शन, ये हो गया दक्षिण का, ये हो गया हम लोगों का पूरब का, ये हो गया क्या दोस्तों पश्चिम का। करें एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण को 30 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर में मान के चलिए कि यहाँ से हमने ले लिया, इस तरीके से ले लिया, तो 30 किलोमीटर क्या कर रहा है कि हम लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो 30 किलोमीटर ये हो गया, 30 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा यानी यहाँ से यहाँ तक चला गया, और फिर उसने कहा कि हम 30 किलोमीटर चले हैं। तो 30 किलोमीटर जाने के बाद फिर से वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर किधर मिलेगा, जिधर आप तीर का निशान उधर ही चलिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बायां किधर है। तो बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग ले लेते हैं 20 किलोमीटर। एक अनुमानिक दूरी लेना है, तो ये हो गया हम लोगों का 20 किलोमीटर। थोड़ा 20 अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ कहाँ पर क्या लिखा है। तो 20 किलोमीटर चलता है, पुनः फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 चलता है। पुनः देखिए बाईं ओर मुड़ा, तो अब नीचे आ रहे हैं, तो देखिए दायां किधर हो रहा है, बायां, तो बायां इस साइड में जाएगा। आप देखिए ना नीचे चल रहे हैं, उधर से जिधर तीर का निशान उधर से चलिए, तो 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चल दिए, तो अब वो लिखा है एक्स प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो एक्स यहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंत बिंदु है उसका। ये वाला बिंदु हम लोगों के सामने क्या है, अंत किया, यहाँ पर क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। और ये बिंदु था हम लोगों का शुरू, तो शुरू से हम लोगों का यानी कि अंत तक कितना दूरी है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ से ये देखिए ये दूरी ये इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इधर 20 है, तो ये भी 20 होगा। तो टोटल हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ, और ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो टोटल आपका 30 और 20 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 30 प्लस 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 50 हो जाएगा। यानी 50 किलोमीटर का दूरी उसने किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। उसने पूछा है कि अपने प्रारंभिक, यहाँ पर देखिए अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितना दूर है, यानी प्रारंभ जो किया था शुरू से यहाँ तक टोटल दूरी लेना है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 30 और 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो वही दूरी को हम रख रहे थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बराबर देखा होगा, मैथमेटिकल यानी कि ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले, किसका अर्थ ये है उसका अर्थ वो है, इस तरीके से। तो यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब दीजिए। यानी प्लस है गुना, ऐसे लिखना होगा, यानी जहाँ कहीं प्लस दिखेगा ना उसके जगह पर गुना चेंज करना। फिर लिखा है कि माइनस का अर्थ प्लस, यानी ई माइनस जहाँ दिखे वहां पर प्लस कर देना है, माइनस का अर्थ प्लस। अब गुना का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग, यानी जहां कहीं गुना दिखे उसके जगह भाग कर लें। अब भाग का अर्थ माइनस, यानी ये भाग दिख रहा है तो इसके जगह आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। अब चलिए सवाल को उठाते हैं और देख लीजिए कैसे आंसर करेंगे। 3 लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर जैसे लेंगे तो 3 हो गया, और उसके बाद गुना, तो गुना को उसने कहा भाग ले लीजिए, गुना को क्या कर लीजिए, भाग ले लीजिए, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस के सामने कहा है गुना लेने के लिए, तो प्लस यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो गया, ठीक है। माइनस, तो माइनस की जगह पर उसने प्लस लेने के लिए कहा है 2, और भाग, तो भाग के जगह क्या लिखा है, माइनस, भाग के जगह उसने कहा है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। आराम से सॉल्व करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है तो गलती करवा देगा। सबसे पहले 3 में क्या कर दिए, अब भाग दे दीजिए 2 से, दे दिए, तो 3 में भाग दे दिए 2 से, और यहाँ पर गुना की जगह, अच्छा नहीं तो दिक्कत है कि 3 और गुना के जगह भाग। अब प्लस के जगह पर उसने क्या कहा था कि प्लस के जगह पर गुना का था, यहाँ पर हमने गलती कर दिया कि यहाँ पर प्लस के जगह इसका देख लीजिए, यहाँ पर अभी कर देते हैं। अब यहाँ पर उसने कहा यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस के जगह उसने क्या कहा कि प्लस के जगह सर गुना लेना है, तो यहाँ पर प्लस के जगह गुना रखना होगा। तो 3 और भागा में 2, और यहाँ पर गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर इधर प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस क्या रखना है, 9 रख देना, और इधर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही चलेगा, और जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये वाला 2 से कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये 4 कट गया तो 3 दूना क्या हो जाएंगे 6, अब प्लस इधर 2, अब माइनस क्या हो जाएगा 9, अब बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो जैसे ही घटाएंगे तो 6 दो क्या हो जाएंगे 8, अब माइनस 9, तो 8 में से 9 घट जाएगा तो आपका -1 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। तो अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एक टाइप में सिंप्लीफिकेशन टाइप में हो जाता है कि इसको बैठाने के बाद सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन होता है आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न, और सब स्टूडेंट जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपने सही किया है। सभी माताएं क्या है दोस्तों, शिक्षक है, और सभी शिक्षक क्या ईमानदार है। तो चलिए बना लेते हैं, सभी माताएं, यहाँ पर हो गया सभी माताएं, जितने भी माता है वो सब क्या हो जाएंगे शिक्षक है। डायग्राम के अनुसार चलना है, सभी माताएं क्या है शिक्षक है, तो सब माता को हमने शिक्षक कर दिया। सभी शिक्षक क्या है दोस्तों, ईमानदार है, तो यहाँ पर हमने कर दिया ईमानदार। तो सही बात है कि शिक्षक क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हम लोगों का, इस तरीके से आपका क्या निकल गया आंसर। अब देखते हैं क्या कहा है निष्कर्ष में। कुछ शिक्षक माताएं हैं, तो ये बात बिल्कुल तय करें कि शिक्षक के देखिए इतना बड़ा हिस्सा क्या है दोस्तों, शिक्षक का। इस डायग्राम को समझिए, इतना बड़ा शिक्षक करे, कुछ शिक्षक जो है यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ शिक्षक माताएं, तो शिक्षक के इतना बड़ा सा हिस्सा में से इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, माता का है। वो करे कुछ शिक्षक जो है माता है, ये बात सही है क्योंकि जो बीच वाला गोला है वो शिक्षक का है और उसमें से कुछ हिस्सा किसका है, माता का है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर करा है कि कुछ शिक्षक क्या है दोस्तों, माता है। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही हो गया। फिर लिखा है कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, तो कोई भी शिक्षक जो है दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, उसने कहा कि कोई भी शिक्षक जो है बेईमान नहीं है। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरीके से चलना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसने एक बात क्लियर किया, ऐसे तो डायग्राम में कहीं दिख ही नहीं रहा कि बेईमान है कि नहीं। देखिए इसमें यही कंफ्यूजन होगा कि इसने एक बात क्लियर किया कि सभी शिक्षक क्या है दोस्तों, ईमानदार है। तो सभी शिक्षक अगर ईमानदार है तो इसका अर्थ यही निकला कि कोई भी शिक्षक क्या है, बेईमान नहीं है। तो ये भी बात हम लोगों का सही होगा। देखिए ये वाला लॉजिक इस पे नहीं बैठ रहा है क्योंकि बेईमान का ये है ही नहीं। तो उसने वहां से देखिए उसने क्लियर किया है कि सभी शिक्षक, कथन में इस बात को जिक्र कर दिया, जितने भी सभी शिक्षक, उसका अर्थ है कि सभी शिक्षक क्या है हम लोगों का ईमानदार। तो कह रहा है कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, तो ये भी बात हम लोगों का सही हो जाएगा क्योंकि डायग्राम में है नहीं, ये लॉजिक पे दिया गया है डायरेक्ट। जो आप एक और कथन निष्कर्ष जो पढ़ते हैं उसमें इस टाइप में, ये सैलोलिज्म से ही एक टाइप में और जो होता है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले कथन निष्कर्ष, उस पे एक क्वेश्चन और एक वो वाला इस पे दोनों मिक्स करके दिया है। तो ये भी बात होगा क्योंकि क्लियर क्या है कि सभी शिक्षक ईमानदार है, तो इसका अर्थ कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है। तो दोनों निष्कर्ष सही होगा। इस प्रश्न का आंसर डी होगा। और टीसीएस पूछा गया क्वेश्चन एकदम टीसीएस पैटर्न पर है, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है कि इसका प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2 ये सब कोई नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर उचित ढंग से दिया था। आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर दें क्योंकि उसने क्लियर किया कि सभी शिक्षक हम लोगों का ईमानदार होते हैं, इसका अर्थ कोई भी शिक्षक क्या है दोस्तों, बेईमान नहीं। ये बात क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्न अब प्रश्न चित्र श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन जाएगा। तो देखिए एक सीरीज को देखिए, आप सीरीज को देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज को क्या कर दिया है दोस्तों, अंदर कर दिया है, यानी कि अंदर वाला आकृति को, यानी बाहर वाला आकृति को अंदर और अंदर वाला आकृति को क्या किया है दोस्तों, बाहर किया है। आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज को कहाँ कर दिया, तो इसने अंदर कर दिया। रुकिए ना, अभी एकदम समझ में आएगा कि ये वाला त्रिभुज को अंदर किया। तो उसी प्रकार से अगर अंदर वाला जो हम लोगों का यानी बाहर वाला आकृति है उसको अंदर करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। यानी सबसे पहले इस टाइप से हम लोगों का एक आयत बना है, तो इस तरीके से आप कर देंगे इसमें, तो ठीक है। अब वो हम लोगों का अब क्या करना है, लॉजिक देखिएगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा कि जो अंदर वाला आकृति है उसको निकाला है बाहर, उसी प्रकार से इसका अंदर वाला आकृति को क्या निकालेंगे दोस्तों, बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का पंचभुज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर चल जाएंगे और यहाँ से यहाँ पर चल जाएंगे और फिर इसको इधर से कर देंगे और इसको इधर से कर देंगे। तो ऐसा हो जाएगा, यानी ये वाला आकृति क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो हो गया इस प्रश्न का आंसर। देखिए किस ऑप्शन में, देखिए को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी पंचभुज के अंदर में क्या आ जाएगा हम लोगों का, तो आयत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यानी कि वर्ग बोलिए या आयत बोलिए, जो भी बोलना है, क्योंकि यहाँ पर लग नहीं रहा है कि इस टाइप में एक तरीके से आयत ही हम लोगों का है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे लग रहा है कि दोनों लगभग सिमिलर ही हैं। तो एक वर्ग ही, तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या मेन है, आंसर को पकड़ना, बाकी इसमें यहाँ फेरने गिनना है, ये सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, अंदर वाला आकृति को बाहर और बाहर वाला आकृति को अंदर, अंदर वाला आकृति बाहर, बाहर वाला आकृति अंदर। तो ऐसे करने के बाद आंसर आपका कौन सा सही हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। इस टाइप ने क्वेश्चन देखा होगा कि बराबर एसएससी में भी पूछा और रेलवे में भी रिपीट करा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब होता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए कैसे आंसर होगा कि M से N यदि O इस तरीके से रहे तो आपको हमेशा यानी कोई भी अल्फाबेट लेटर रहे तो M से यदि N पे जा रहे हैं तो यहाँ से देखिए कितना का वृद्धि हुआ, M से N पे जाने के लिए +1 हो जाएगा, और N से यदि O पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से G से I पे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, और I से यदि K पे जा रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से A से C पे जा रहे हैं तो यहाँ पर +2 का वृद्धि, क्योंकि A के बाद B और C के बाद E तो D E, यहाँ पर +2 का वृद्धि। उसी प्रकार से इससे इस पे चलेंगे तो यहाँ से देखिए इस पे चलेंगे U के बाद V W तो +2 का वृद्धि, और इससे इस पे जाएंगे तो यहाँ पर भी W के बाद X Y +2 का वृद्धि। लेकिन इसमें क्या है, M N O यानी लगातार दिया, तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे भिन्न की पहचान का, लेकिन सब चीज आपके सामने रखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट। तो देखिए कैसे आप 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। करें, मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाईं ओर मुड़ा, फिर से वह 2 बार बाईं मुड़ा और पूर्व की ओर कर रहा है, यानी पूर्व की ओर मुख कर रहा है, तो वह किस दिशा से बढ़ना शुरू किया। तो देखिए ये बात क्लियर कर दिया है कि आपको पता है कि मोहन अभी कहाँ है दोस्तों, पूर्व में है, यानी कहने का मतलब इस जगह पर होगा, यानी मोहन पूर्व में है। तो इसका अर्थ क्लियर हुआ कि मोहन अभी कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है मोहन। उसने कहा है कि देखिए मोहन कुछ दूरी आगे बढ़ा और फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर से वह 2 बार, यहाँ पर लिखा है फिर से वह 2 बार बाईं ओर मुड़ा और वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है। अभी यानी अभी जो वर्तमान में वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है, वह किस दिशा से बढ़ना शुरू किया था। तो देखिए यहाँ से अब कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहले उसने क्या कहा है दोस्तों कि वह 2 बार जो है बाईं ओर मुड़ा है, तो 2 बार यहाँ पर इस जगह एकदम ये पीछे से ही करना होगा, शुरू से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 2 बार वो बाईं, यानी कि 2 बार क्या कहा है, दाईं, यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं कि 2 बार दाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ से एक बार इधर से गया होगा तभी तो दाईं मुड़ा होगा। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग एकदम बात को समझिएगा कि यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग किया होगा इस जगह से, तब ना जाके यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, यानी यहाँ तक पहुंचा। रुक जाइए, यहाँ से हम लोगों का हाँ इस तरीके से गया तो यहाँ दाई, फिर एक बार मान के चलिए इधर से गया होगा तब ना दाईं ओर मुड़ा होगा। तो ठीक है, यहाँ से इस तरीके से गया होगा तब ना दाईं ओर मुड़ा होगा। तो ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि 2 बार दाईं ओर मुड़ा है, 2 बार दाईं ओर मुड़ा और पूर्व की ओर है, तो एक बार इधर से गया, एक बार इधर से, तब ना ये देखिए यहाँ से इधर दाईं ओर मुड़ा है, तब क्या है दोस्तों, पूर्व की ओर है। तो ये बात क्लियर हो, एक बार दाईं ओर और यहाँ पर दाईं ओर, तो 2 बार क्लियर। देखिए एकदम अच्छे से समझना, यही आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा कि पीछे से स्टार्ट करना होगा, ये पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मोहन पूर्व की ओर है, मोहन को पूर्व में खड़ा कर दे, 2 बार दाईं ओर मुड़ा, तो एक बार देखिए यहाँ से हम लोग दाईं मोड़े इस जगह से, और एक बार यहाँ से दाईं ओर मोड़े। तो ठीक है सर, दोनों मोड़ दिया आपने। अब फिर वह कह रहा था कि यह हो गया, फिर मोहन कुछ दूरी तय करता और आगे जो है बाईं ओर मुड़ा था। इस जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है, बाईं ओर। तो अगर बाईं ओर मुड़ा है तो कहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो इस जगह से स्टार्ट किया होगा। अगर इस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया होगा इस जगह से, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का दायां होता है, पता है आपको, और इस साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है, इस तरीके से शुरू किया होगा। तो अब उसका क्लियर हो गया कि उसने देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि वह किस दिशा से बढ़ना शुरू किया था। तो वह किस दिशा से बढ़ना शुरू किया था, ये वाला जो दिशा होता है हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण दिशा से, यानी कि उसका जो आंसर आएगा ना ये वाला क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा से बढ़ना शुरू। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर दिशा पूछा कि वह किस दिशा से बढ़ना, आपको पता है कि दिशा इस तरीके से होता है। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग, तो उसका दक्षिण दिशा से स्टार्टिंग किया, ये नहीं कि आप उत्तर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। कह रहे वह किस दिशा से बढ़ना
करना शुरू किया था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, दक्षिण आएगा, क्योंकि टीसीएस ने जो दिया है दक्षिण, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का कहता है कि सर ये वाला दिशा तो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर सरासर गलत हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका दक्षिण होगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि एक कोड भाषा में, जैसे देखिए ई वाला कोडिंग डिकोडिंग को आप कर सकेंगे, वैसे तो आप आराम से एक बार लिखेंगे ना, 2 ही कोड दिया गया है, तो चलिए लिख के कर देते हैं ताकि समझ में भी आ जाए कि हाँ क्या लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर CO, फिर लिखा हुआ है S, फिर लिखा है TLY, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, उसके बाद D, फिर I, फिर लिखा हुआ है दोस्तों NING, उसके बाद लिखा है टेबल, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसका कोड देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि उसने लिखा है, इसको लिखा है N, और थोड़ा एरो का निशान तो देवे नहीं किया, थोड़ा बड़ा जैसा, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि मिला हुआ लगेगा ना, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा N, उसके बाद OB, उसके बाद लिखा है क्या लिखा है दोस्तों CP, हाँ तो ठीक है यहीं तक रखा था। आगे देखा जाए हम लोगों के सामने लिखा है कैन, तो इसको कर लेते हैं कैन, उसके बाद लिखा है नॉट, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों टेबल, तो टेबल कर दे। इसका कोड उसने क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है ES, उसके बाद AN, उसके बाद D और Q लिखा है। तो उसने पूछा है कि टेबल का कोड, तो आराम से देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने टेबल है, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों टेबल है, तो और कहीं तो टेबल है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए AN, हाँ तो AN यहाँ पर भी मिल रहा है और AN यहाँ मिल रहा है, बाकी देखिए कोई नहीं, OB है ही नहीं, CP है नहीं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, AN आएगा। ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा, ऐसे तो देखते ही आंसर हो जाता है, ये भी प्रीवियस का पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D सही होगा। तो कई बार हम देखें रेलवे में भी रिपीट किया, SSC में भी किया हुआ है, और तो इस अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर ही रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा D सही होगा।